मासूम मरीजों की जिंदगियां कोई खिलौना नहीं कि जिन्हें एक नन्ही बच्ची के हवाले कर दिया जाए, लेकिन रावलपिंडी के इस अताई डॉक्टर ने ऐसा ही कर रखा था। इस मासूम बच्ची से इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाने का काम लेने वाला जाली डॉक्टर और इस बच्ची के माँ बाप तो कसूरवार थे ही, लेकिन उन मरीजों और लवाहिकीन को भी बरियो जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता जो इस बच्ची को अजूबा समझते हुए इससे इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने को एक एडवेंचर समझते थे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी इस मासूम सी जान के हवाले कर देते थे, जिसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो मरीजों की जिंदगियों को तो दांव पर लगा ही रही है, लेकिन किसी भी वक्त किसी मरीज की जान जाने से उसकी अपनी जिंदगी भी मुश्किल में आ सकती है। क्या एज है आपकी? अक्टूबर में 11 के हो रही है। कब से कर रही है ये काम? 6 साल 6 साल से। नहीं, छोटी सी तो वो इंजेक्शन भी लगा लेती हूँ और ड्रिप भी पास कर लेती हूँ। स्कूल जाती है? डर नहीं लगता आपको? इंजेक्शन लगाते हो, ड्रिप लगाते हो? 10 साल की बच्ची तो चलिए ना समझ थी, लेकिन 50-55 साल के ये मौसूफ तो समझबूझ के बावजूद अपने पास आने वाले मरीजों को मौत की जानिब धकेल रहे थे। ना ये डॉक्टर थे, ना ये कंपाउंडर थे, ना डिस्पेंसर और ना ही इनका मेडिकल की तालीम से कभी कोई ताल्लुक रहा था, लेकिन ये कई बरसों से रावलपिंडी में बतौर डॉक्टर रोजाना सैकड़ों मरीजों का मुआयना करते, उन्हें दवाएं तजवीज़ करते और उन्हें बेवजह इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाते। साहब डॉक्टर हैं आप? नहीं। सर जी मैंने तो इंजेक्शन लगवाने लगी हुई थी। आपके पास डिग्री नहीं है? नहीं। कोई डिप्लोमा भी नहीं? कुछ भी नहीं है? नहीं। यहाँ बैठ कर क्यों मरीजों को चेक कर रहा है? मैं 6 साल हो गए। 6 साल से सीख रही हो? मतलब 5 साल की थी जब से तुम सीख रही हो ड्रिप लगाना, इंजेक्शन लगाना। मैं आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मुझे सामने बच्ची जो है 11 साल की इंजेक्शन लगाती है, मुझे नहीं पता। और तुम्हें पता तुमने कितने लोगों के साथ ज्यादती की है? खुद को डॉक्टर कहने वाले इन साहिब ने कई जिंदगियां बर्बाद कर रखी थी। बहुत से लोग इनके गलत इंजेक्शन और दवाओं की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, बहुत से लोग जिंदगी भर के लिए अपाहज हो चुके थे और बहुत से लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विनशा है और मैं 21 साल की हूँ। 12 अगस्त की रात को मैं अच्छी खासी ऑफिस से आई और मुझे बुखार था। उसने बुखार की हालत में भी मुझे ड्रिप लगा दी, जिसकी वजह से मेरी दोनों किडनीज जो हैं काम करना छोड़ दिया उन्होंने। आपके जहन में नहीं आया कि ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, ये क्यों ड्रिप लगा रही है? मुझे लगा कि ट्रेन हुई है, हमें क्या पता था। 10 साल की इस नर्स से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस बिल्कुल जाली डॉक्टर के बारे में भी आपको तफसील से आगाह करते हैं। लेकिन आज के सरेआम में लाहौर के जाली डॉक्टरों की गुंडागर्दी और बदमाशी के बारे में भी हैरत अंगेज हकायक सामने आएंगे। जाली डॉक्टरों का वो क्लिनिक और अस्पताल जहां जाने वाले हर सहाफी और महकमा सेहत के हर मुलाजिम को यरगमाल बनाकर उन पर तशद्दुद किया जाता था, हमने इन बदमाशों की गुंडागर्दी का सामना करने का फैसला किया और इनके तमाम तर हथकंडों के बावजूद इस अस्पताल को सील करवा कर दम लिया। सारों साथियों को मारते हो सुना यहाँ पे जो भी आते हैं? नहीं, मैंने क्यों मारना सर? भाई मतलब ये गुंडागर्दी का अड्डा पाला हुआ है आपने, जर्नलिस्टों को मारते हैं बुला के। आप सिर्फ ये देखें, ये अपनी तरफ से सारे गुंडे और बदमाश उसने इन्होंने मारा नहीं है लोगों को यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले इन्होंने उस जर्नलिस्ट को नहीं मारा। रावलपिंडी में मौजूद अताई डॉक्टर को बेनकाब करने के लिए टीम सरेआम के कई कारकुनान ने अपनी जिंदगी खतरे में डाली और इस डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद इसकी 10 साल की नर्स से इंजेक्शन और ड्रिप भी लगवाई और ये सब इसलिए किया गया कि इस जालसाज को डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करते हुए खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि जब हम कैमरों के साथ इसे पकड़ें तो ये इनकार ना कर सके। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने इस जाली डॉक्टर की 10 साल की नर्स से इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाकर अपनी जिंदगी इसलिए खतरे में डाली कि इस बच्ची के बतौर नर्स इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाने की खुफिया रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद हो और ये डॉक्टर पकड़े जाने पर इस घिनौने जुर्म से भी इनकार न कर सके कि वो एक 10 साल की बच्ची से नर्स का काम करवा रहा था।
راولپنڈی کے اس جعلی ڈاکٹر شیراز نے ہمارے تندرست اور صحت مند نمائندوں میں سے کسی کو بخار اور کسی کو انفیکشن تشخیص کیا اور ہر ایک کو انجیکشن اور ڈرپس لگوانے کے لیے اپنی 10 سال کی نرس کے پاس بھجوا دیا۔ ناشتہ کیا تھا، اس کے بعد سے دل خراب ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، نوزیا فیل ہو رہا ہے اور چکر آ رہے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ کوئی بخار وغیرہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پریشر ٹھیک؟ ٹیمپریچر چیک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بلڈ سی پی کروا لو، ہو جائے گا۔ رپورٹ آ گئی ہے؟ کیسی ہے ڈاکٹر صاحب رپورٹ؟ وائرل انفیکشن۔ عطائی ڈاکٹر کے خلاف حتمی کارروائی سے پہلے میں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ماسک پہنا، گرم چادر اوڑھی، ٹوپی پہنی اور ایک مریض بن کر اس جعلی ڈاکٹر شیراز کے کلینک پر پہنچا۔ باری آنے پر میرے ساتھ موجود میرے ساتھی نے ڈاکٹر کو بتایا کہ مریض کمزوری محسوس کر رہا ہے، اسے شدید کھانسی ہے اور شاید بخار بھی ہے۔ جعلی ڈاکٹر نے مجھے اسٹیتھوسکوپ لگا کر چیک کیا، بغل میں رکھنے کے لیے تھرمامیٹر دیا اور منہ کھول کر دکھانے کا کہا۔ اب میں ماسک ہٹاتا تو شاید پہچانا جاتا، لیکن میں نے ماسک اتارنے کی بجائے ناک اور آنکھوں پر چڑھا لیا تاکہ چہرے کا آدھا حصہ چھپا رہے۔ یہ نسخہ کام کر گیا اور اس شخص نے مجھے بھی انجیکشن لگوانے کے لیے 10 سال کی اپنی نرس کے پاس بھجوا دیا۔ چکر وغیرہ کھانسی ہو رہی ہے؟ اینڈرام رکھا تھا؟ ہاں۔ گلا دیتا بہت بری حالت ہے یار۔ نام کیا ہے اس کا؟ علی۔ لٹاؤ، جس کو لٹاؤ ہوتا ہے، اس کو اسٹاپ الٹی کی ہے، اس میں دل خراب ہو گئے، اس کو لے جائیں۔ 10 سال کی بچی انجیکشن تیار کر کے مجھے لگانے کے لیے میرے سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پیشتر کہ یہ بچی مجھے انجیکشن لگاتی، میں نے اشارہ کیا اور کلینک کے باہر موجود ہمارے کیمرے اندر آ گئے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ کیا اسم کا نام ہے آپ کا؟ سراج حسن۔ شاہ صاحب ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں ہے سر جی، مینو تو تسی انجیکشن لگان لگے سی تو میں نے کون سا آپ کو میں نے وہ فیل کیا، میں نے تو پرویز لگائی ہے، کوئی ایسا وہ نہیں، لیکن کیا ایک جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ پرویز لگا سکتا ہے؟ پیراسیٹامول ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہنے لگا تھا، معذرت چاہتا ہوں میں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کیا کہ آپ کو چیک کروا کے ہوں، گزارش یہ ہے آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے ڈاکٹر؟ نہیں، کوئی ڈپلوما بھی نہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ؟ نہیں۔ یہاں بیٹھ کے کیوں مریضوں کو چیک کروا؟ روزانہ سینکڑوں مریضوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والا یہ شخص مان گیا تھا کہ نہ وہ ڈاکٹر ہے اور نہ ہی اس کا میڈیکل کی تعلیم سے کبھی بھی کسی بھی طرح کا کوئی واسطہ رہا ہے۔ اب ہم نے 10 سال کی اس بچی کو بلوایا جسے اس جعلی ڈاکٹر نے بطور نرس اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی عمر 11 برس بتائی اور ساتھ ہی ہم پر ایٹم بم کی طرح کا یہ انکشاف کیا کہ وہ پچھلے 6 سال سے یہاں پر مریضوں کو انجیکشن اور ڈرپس لگا رہی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سیرش۔ سیرش، کیا کیا کر لیتی ہو آپ؟ ڈرپ بھی لگا لیتی ہوں اور انجیکشن بھی لگا اور لیتی ہوں۔ کیا ایج ہے آپ کی؟ 11 ایئرز ہے۔ اور کتنے لوگوں کو لگاتے ہو یہاں ڈرپس اور انجیکشن روزانہ؟ جو مجھے کہتا ہے میں خالی اس کو لگاتی ہوں۔ اس کو بھی نہیں لگانا چاہیے جو آپ کو کہتا ہے؟ آپ کی 11 ایئرز ایج ہے نا آپ کی؟ میں نے یہاں پہ سیکھا ہوا ہے۔ سیکھا ہوا یہاں پہ؟ کب سے سیکھ رہی ہو آپ؟ میں 6 سال ہو گئے۔ 6 سال سے سیکھ رہی ہو؟ مطلب 5 سال کی تھی جب سے تم سیکھ رہی ہو ڈرپ لگانا اور انجیکشن لگانا؟ کیوں؟
क्योंकि मुझे शौक था। बेटा शौक के लिए तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको नर्सिंग का कोर्स करना चाहिए, फिर अच्छे तरीके से करना चाहिए ना। पढ़ाई भी कर रही हूँ। फिर अभी तो नहीं आपको लगानी चाहिए ड्रिप्स और इंजेक्शन। ये आपको पता है वैसे कि इस एज में आपको ड्रिप्स और इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए, ये आपको पता है? 10 साला बच्ची की माँ जो खुद भी अनक्वालिफाइड थी तस्लीम कर रही थी कि उसकी 10 साल की बेटी यहाँ इंजेक्शंस और ड्रिप्स लगाती है और सैंपल के लिए लोगों के जिस्म से खून भी निकालती है। ये बच्ची ऑलरेडी हमारे पास कुछ 8-10 दिन की इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है। ये लगाती है यहाँ पे, ब्लड के सैंपल्स भी कलेक्ट करती है। हम ये नहीं, मेरी बेटियों की तरह है, लेकिन बच्ची के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और जिनको ये लगा रही है उसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। मैंने कहा भाइयों की तरह बात कर रही है मुझसे नहीं, इसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कह रहा ना जो इसको। चंदा मेरी बहन, मेरी बेटी, ये जब किसी को इंजेक्शन लगा रही है तो बच्ची है ना, बच्ची कुछ भी गलती कर सकती है उसमें। सही। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो जो कह रही है मेरा शौक है। शौक है तो उसकी एक तालीम होती है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है, उसके डिप्लोमे होते हैं, ऐसे ही है ना। ऐसे ही। तो ये तो नहीं होगा कि आप 5 साल की बच्ची को कह रही 5 साल से आ रही, 5-6 साल की थी जब आना शुरू हुई, आपको देख देख के उसने इंजेक्शन भी लगाना शुरू कर दिया, ड्रिपें भी लगाना शुरू कर दी, लेकिन जिसको लगा रही है वो उसकी जिंदगी खतरे में है या नहीं? बच्चा तो बच्चा है ना। मेरी बात जो देखें, जो समझदारी से आप चीज लगा सकती हैं वो तो नहीं लगा सकती। ऐसे ही जान जा सकती है किसी गलती से किसी दूसरे इंसान की, किसी भी इंसान की। आप करें मैं करूँ, ये ऐसा पेशा है ना कि जिसमें दूसरों की जिंदगी का मसला है। ऐसा ही। शौक की खातिर आपने दूसरों की जिंदगी खतरे में डाली। जाली डॉक्टर का इसरार था कि उसे इल्म ही नहीं कि बच्ची इंजेक्शन और ड्रिप्स लगा रही है। सोचिए ये शख्स कितना बड़ा झूठ बोल रहा था। हालांकि जब ये बच्ची मुझे इंजेक्शन लगाने आई थी तो मुझे अपने कमरे में बैठा जाली डॉक्टर और जाली डॉक्टर को मैं साफ दिखाई दे रहा था।